नाउ लिसन टू मी। आज हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ठीक है, मान लो हमने भाई एक इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है, मैंने भाई किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, डिबेंचर में पैसे लगा रखे हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। मान लो मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ 1,00,000 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस इन्वेस्टमेंट को हमने खरीदा था 1,00,000 रुपए में। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में इसका बैलेंस दे देता हूँ 10,000, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 10,000 रुपया कम है। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना कम है, कॉस्ट से कितना कम है आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू। अगर इसमें 10,000 है, इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपए से 10,000 कम यानी 90,000 रुपए है। यहां पे अगर मैं लिख दूं 25,000, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 25,000 रुपया कम है। तो जितने भी रुपए कम होते हैं ना, उतना रुपया हम क्या करते हैं, रिजर्व में रखते हैं। जितने रुपए भी मार्केट वैल्यू फॉल होगा, उतना रुपया हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रखेंगे। ठीक है, नाउ मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एक सिंपल सा फिगर लेते हैं 10,000। मान लो भाई 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। केसेस, ये ऑब्वियसली अलग अलग केसेस है। केस 1, नथिंग इज मेंशन। मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तब क्या करना है। ठीक है ना। नंबर 2, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि ताकि नीचे हमारे पास थोड़ा सॉल्यूशन करने के लिए भी जगह बच जाए। एडिशनल इंफॉर्मेशन केसेस। केस 1, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तब क्या करना है, नथिंग इज मेंशन। एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹90,000। भाई इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 90,000 होगा, तब क्या करना है। केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹70,000। अगर 70,000 हो गया मार्केट वैल्यू, तब क्या करना है। एंड केस 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹98,000। अगर मार्केट वैल्यू 98,000 हुआ, तब क्या करना है। एंड लास्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,30,000। तब क्या करना है। मतलब ये सारे केसेस हैं, 3 अलग अलग केसेस में हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इसका नेचर भी WCR की तरह होता है। इसका नेचर भी WCR यानी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की तरह होता है। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले भी कि भाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को तो हमेशा आपको डेबिट करना ही है। जनरल में भाई डेबिट करना ही है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और जितना रुपया भी क्लेम होगा उस क्लेम को आपको क्रेडिट करना है। फिर अगर डेबिट में कम पड़ता है तो हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं, यानी रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाइए। और अगर क्रेडिट में कम पड़ता है तो पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स का नाम वहां पे दिखा के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें भी कुछ इसी तरह से है, इसमें भी कुछ इसी तरह से है कि भाई
अगर डेबिट में कम पड़ेगा तो आपको रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाना है, क्रेडिट में कम पड़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखना है, जो भी पुराने पार्टनर है, और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है ना। और आईएफआर को तो भाई आपको डेबिट करना ही। आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये मैं बार बार मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, मैं इसको शॉर्ट में इसके ऊपर लिख देता हूं आईएफआर। ठीक है, आइए अब इसका सॉल्यूशन करना है अपने को। 5 केसेस है तो हम 5 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, भाई 5 केसेस के लिए हमने भाई 5 डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ये थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो गया है, तो ठीक करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री लिखेंगे। इसका जर्नल क्या हो सकता है? सबसे पहला आईएफआर को तो हमको डेबिट करना ही करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको तो हमको डेबिट करना ही है पूरा 10,000। ठीक है, हाँ अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जरा एक बात बताओ, इस सम्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 1 लाख अगर कॉस्ट है, 10,000 आईएफआर में है, इसका मतलब इसका मार्केट वैल्यू 10,000 से कम हो रखा है, तो इसका मार्केट वैल्यू है कितना? 90। हमको भी क्या करना है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से कम करना है, इसलिए कम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। बस खत्म, पहला केस खत्म। सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यहाँ पे ना रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है ना पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में पड़ेगा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 90,000 लिखेंगे, क्योंकि 10,000 रुपया उसका वैल्यू हमने कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका केस 1। केस 2, मार्केट वैल्यू इज 90,000। भाई बता ही दिया है मार्केट वैल्यू 90,000 है। पहली बात, आईएफआर को तो आपको डेबिट करना ही करना है, जितना रुपया दिया है 10,000। मार्केट वैल्यू कितना है? 90,000। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। कितना फॉल हुआ है? 10,000। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट 10,000। इसका भी कोई, देखिए यहाँ पे ना डेबिट में कम पड़ रहा है ना क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो इसका भी कोई इंपैक्ट, ना रिवैल्यूएशन होगा ना पार्टनर्स कैपिटल होगा। सिर्फ जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 90,000। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्ड केस यहां से इंटरेस्टिंग हो जाएगा भैया। थर्ड केस में जरा देखें, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70,000। भाई आपको बता दिया है मार्केट वैल्यू 70,000 है, भाई इसका मार्केट वैल्यू 70,000 है। तो आइए सबसे पहली बात, आईएफआर को तो हमको क्या करना है? डेबिट करना है। आईएफआर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आईएफआर में है? 10,000। लेकिन मार्केट वैल्यू फॉल कितना हुआ है? 1 लाख से 70,000 हो गया। कितना फॉल हुआ? 30,000। तो हमको यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट को कितना करना पड़ेगा? 30,000। अब देखिए डेबिट में 20,000 कम पड़ रहा है, किस नाम से दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन। वही अगर क्रेडिट में कम पड़ता तो पार्टनर्स कैपिटल, यानी यहां पे हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। वही अगर क्रेडिट में कम पड़ता तो पार्टनर्स कैपिटल, यानी एस कैपिटल बीस कैपिटल। मान लेते हैं इस टर्म्स में 2 पार्टनर है, पुराना पार्टनर ए और बी, इनका आपस में रेशियो है 3:2। ठीक है, तो अगर क्रेडिट में कम पड़ता तो 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल लिख के जितना भी कम पड़ता उसको 3:2 में डिवाइड कर देते हैं। आगे केसेस में है वो, डोंट वरी। ये हो गया इसका जनरल। इसका लेजर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे है, हमने डेबिट किया रिवैल्यूएशन, तो हम क्या करेंगे? जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे
तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट हाउ मच 20,000। के का मतलब 000, 20K मीन्स 20,000। जगह नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा वैसे लिख दिया है। या तो एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे अब पूरा का पूरा 20,000 लिख देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितना है 70, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 70,000 रुपए लिख देंगे। बस खत्म, खत्म हो गई बात। इन्वेस्टमेंट में 70,000 रुपए लिख देंगे। समझ में आई ये? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट केस, केस 4। केस 4, कम ऑन नेक्स्ट। केस 4, केस 4 में क्या बोला हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 98,000। भाई मार्केट वैल्यू 98,000 है। तो पहली बात, आईएफआर को तो आपको डेबिट करना ही करना है। आइए भी कर लें, आईएफआर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आईएफआर को तो भाई हमको डेबिट करना ही है। कितने रुपए? 10,000। तो आईएफआर में आप लिख दीजिए 10,000। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना फॉल हुआ है? 1 लाख से 98,000 हो गया। कितना कम हुआ है? 2,000। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 2,000। टू इन्वेस्टमेंट 2,000। ठीक है, अब देखो कहां पे कम पड़ रहा है? क्रेडिट में। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और ये 8,000 इनका जो रेशियो था 3:2 उसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब समझ में आया? 4800 3200। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिखा था तो रिवैल्यूएशन में इसका इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ए बी और मे बी सी होगा। तो उसमें बाई इन्वेस्टमेंट, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, बाई क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसमें हम डिवाइड कर देंगे 4800 3200, 4800 एंड 3200। यहां तक समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। केस 5, केस 5 में बोलता है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,30,000 हो गया। तो जरा एक बात बताओ, यहां पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ गया? यहां पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया। यहां पे 1 लाख लिखा है, वो वैल्यू हो गया 1,30,000। ठीक है, तो पहली बात आईएफआर को तो हमको डेबिट करना है, आईएफआर अकाउंट डेबिट, इसको तो हमको डेबिट करना है पूरा 10,000। ठीक है, आईएफआर को तो भाई हमको डेबिट करना है। ठीक है, ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जब कम हो रहा था तो हमने क्रेडिट किया था, अब तो बढ़ गया, बढ़ने के वजह से इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना बढ़ गया? 1 लाख से 1,30,000 हो गया, 30,000। ठीक है, कितना हो गया भाई? 1 लाख से 1,30,000, यानी कितना बढ़ गया भाई? 30,000। तो जरा एक बात बताओ, यहां पर कहां कम पड़ रहा है? यहां पर कहां कम पड़ रहा है? क्रेडिट साइड में ना। टू पार्टनर्स कैपिटल यानी एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जो ये आईएफआर वाला पैसा है ना 10,000, इसको तो आप क्या करेंगे?
ए और बी के बीच में डिवाइड कर देंगे, और जो इन्वेस्टमेंट या रिवैल्यूड हो रहा है ना, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, यानी टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में कितना आएगा, जितना रिवैल्यूड हुआ है, यानी 30,000, और ए और बी में कितना जाएगा, जितना ये आईएफआर का पैसा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 6,000, 4,000। इसको आप दो एंट्री में भी कर सकते थे, इसको आप दो एंट्री में भी कर सकते थे। आईएफआर को पहले पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते, और फिर इन्वेस्टमेंट को क्या करते, आप रिवैल्यूट कर देते, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए। अच्छा, इसका बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा भाई, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए हम जस्ट इसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया है ए और बी को, तो ए बी सी। पार्टनर्स कैपिटल में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000, 4,000। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन को भी हमने क्रेडिट किया है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 30,000। और बैलेंस शीट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 130, बैलेंस शीट में आप सिर्फ 1,30,000 दिखा देंगे। बस इतना ही सा था।